नमस्कार दोस्तों, आर ओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ़ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि मैक्सिमम टीडीएस हम कितना पी सकते हैं। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर प्योरीफायर हम लोग यूज़ करते हैं, और वाटर प्योरीफायर में हम जो सबसे पहले बात हमारी आ जाती है पानी की टीडीएस का। टीडीएस मतलब पानी का टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट्स, मतलब कुल जो उसमें अशुद्धियाँ घुली हुई रहती हैं वो हम कितनी किस सीमा तक, किस एक लेवल तक पी सकते हैं, और उसके बाद अगर हम पीते हैं तो क्या वो नुकसान करेगा, और मिनिमम हम कितना पी सकते हैं। बेसिकली अगर बात करें मोटा मोटा कि मिनिमम कितना हम टीडीएस पी सकते हैं और मैक्सिमम कितना टीडीएस पी सकते हैं, वो एक अलग बात है कि हमने आरओ का टीडीएस सेट कितने पे करवा रखा है, हमें पानी का स्वाद कितने पे आता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज हम बात करेंगे पानी का टीडीएस मैक्सिमम सेफ कितना रहता है और मिनिमम कितना, बस वही चीज़ है। और दूसरा बात, पानी का टीडीएस हो गया और एक पानी का पीएच हो गया। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पानी में पीएच भी चेक किया जाता है। एक इसमें भी एक सीमा रहती है, एक लेवल सेट किया गया है कि इस लेवल तक अगर आपके पानी का पीएच है तो वो सेफ़ है, और अगर उससे ज़्यादा पीएच लो है तो वो पानी सेफ़ नहीं है, वो पानी एसिडिक में कन्वर्ट होता है। मतलब उसके जो ज़रूरी मिनरल्स वगैरह हैं, या आप यूँ बोलो कि पानी का पावर ऑफ हाइड्रोजन जो उसमें रहती है, पीएच स्केल बहुत ज़्यादा डाउन चले जाने से हमारे को बहुत नुकसान करता है बॉडी वगैरह में। वो अभी हम आगे बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि पानी का टीडीएस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो पानी का टीडीएस मैं आपको बता दूं, हमारे जो रिव्यू हैं या हमारे कस्टमर जो हमें रिव्यू बताते हैं, या हमारे एक अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस जो रहा है, या जो WHO रिकमेंड है, वो मैक्सिमम 500 से 600 700 टीडीएस तक मैक्सिमम टीडीएस हम पी सकते हैं। ठीक है, इतना टीडीएस अगर हम पीते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई नुकसान नहीं करेगा। और वो दूसरी बात है कि भाई हमने अपने आरओ का टीडीएस हमने 100-150 पे सेट करवा रखा है। 100-150 अब बात आ जाती है स्वाद की। चलो ठीक है, 600-700 टीडीएस का पानी तो हमने पता चल गया कि हाँ भी सेफ़ होता है, वो पी सकते हैं, लेकिन क्या हमें उसका स्वाद भी आता है? 600-700 टीडीएस का हमें स्वाद भी तो आना चाहिए। लेकिन जो हमारे, फिर वहीं रिपीट मैं करूँगा, जो हमारे जो रिव्यू कस्टमर वगैरह के रहते हैं उनके रिव्यू यही रहते हैं कि पानी का जो टीडीएस है और जो पानी का स्वाद जो है मैक्सिमम 200-250 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 टीडीएस तक का ही पानी इजीली पिया जा सकता है। मतलब वो गले से नीचे उतर सकता है, लेकिन उसके ऊपर टीडीएस अगर जाता है, वो भले कहते हैं कि पानी का टीडीएस तो 600-700 तक सेफ़ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ऊपर टीडीएस जो है पिया नहीं जाता, मतलब गले से नीचे उतारना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ ये बात क्लियर होगी कि मैक्सिमम टीडीएस हम 600-700 तक सेफ रहता है, और पानी का टेस्ट जो मैक्सिमम 200-250-300 तक हमें आता है। और ये जो मैं आपको जो सारी जानकारी दे रहा हूँ, हमारे जो इतने पुराने जो क्लाइंट्स वगैरह हैं उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग, जो वो आरओ यूज़ करते हैं उनके जो रिव्यू रहते हैं, हज़ारों की तादाद में जो हमें रिव्यू मिले हैं, वो यही रहते हैं कि भाई 200-250 तक का तो वही पानी पिया जा सकता है। उससे ऊपर अगर टीडीएस हो जाता है तो भाई टेस्ट नहीं आता, उसे आके हमें टीडीएस सेट करना है। उसमें फिर उस कंडीशन में फिर हमें टीडीएस सेट करना पड़ता है, और टीडीएस भी हम सेट तब कर सकते हैं जब हमारे आरओ वाटर प्योरीफायर में टीडीएस एडजस्टर लगा हुआ है। जब टीडीएस एडजस्टर ही नहीं लगा हुआ और हमने आरओ लगाया हुआ है, सपोज आरओ लगाया, तो टीडीएस एडजस्ट कैसे करेंगे? वो तो जो जैसे आरओ जितना टीडीएस लो करेगा वो हमें पीना पड़ेगा। तो टीडीएस एडजस्ट करने के लिए हमें टीडीएस एडजस्टर भी हमारे आरओ में होना चाहिए, कुछ इस टाइप का ये टीडीएस एडजस्टर जो होता है। और फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्या हम अपने अकॉर्डिंग पानी का टीडीएस सेट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे और कितना, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, जहाँ तक टीडीएस सेटिंग की बात है कि भाई हमें अपने अकॉर्डिंग पानी का टीडीएस, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई पानी का टीडीएस जो है इस लेवल तक पी सकते हैं, कि चलो मान के चलो 150 से 300-400 तक पी सकते हैं। लेकिन अब हर जो बंदे हैं उनकी अपनी चॉइस के, उनके टेस्ट, हर बंदे का अपना अपना रहता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इनके बीच का टीडीएस सेट करवाना चाहता है। तो टीडीएस अगर बात करें हम अपने अकॉर्डिंग तभी सेट कर सकते हैं। मान लो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारा आरओ वाटर प्योरीफायर है, और आरओ वाटर प्योरीफायर में जो पानी की सप्लाई आ रही है उसका टीडीएस ही 150-200 टीडीएस पे आपने आरओ लगाया हुआ है।
अब 150-200 TDS पे अगर आपने RO लगाया और आप चाहते हैं कि आपको 300 TDS मिल जाए, तो वो कहाँ से मिल जाएगी? तो TDS नहीं मिल सकती। TDS हम अपने अकॉर्डिंग तभी ले सकते हैं जब 200 TDS का पानी हमारे RO में जा रहा है, और उसके बाद अगर हमारा ये इसमें ये कनेक्टर लगा हुआ, TDS एडजस्टर लगा हुआ है, और हम इसे एडजस्ट करके मैक्सिमम 200 तक ही ले सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे 300 ले सकते हैं, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि RO जो है TDS को लो करता है, TDS को बढ़ाता नहीं है। या जो रहा पानी पीछे से आ रहा है उतना ही वो TDS आपको देगा। ठीक है, यहाँ ये बात क्लियर होगी। हम अपने अकॉर्डिंग तो TDS नहीं सेट कर सकते कि भाई हमें 300 चाहिए। तो कुछ केसेस वगैरह होते हैं, और वो केसेस यही हैं कि अगर TDS 200 आ रहा है तो उससे 200 तक ही हम रख सकते हैं। चलो TDS एडजस्टर हमने पूरा बाईपास कर दिया, पूरा खोल दिया, जो सारा पानी आ रहा है वो भी 200 नहीं होगी, वो भी 180-90 पे जाके रुक जाता है। 200 तो पूरा एज इट पीछे से नहीं देगा। और अगर इतना TDS, पहली बात तो इतने लो TDS पे मैं यही सलाह दूंगा कि हमें RO यूज ही नहीं करना चाहिए। RO आप तभी यूज़ कीजिए जो मेरे लिए हो रहे हैं। फिर दोबारा मेरी वही बात आएगी, एक जो किताबों की बात या जो हमारी जो नॉलेज वाली बात जो आती है, ज्ञान के अकॉर्डिंग चले तो चलो ठीक है, 500-600 TDS की बात एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हमारे कस्टमर की जो रिव्यू रहते हैं वो यही रहते हैं कि भाई 300-400 तक का ही पानी पी सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता है। उससे आगे फिर हमें अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उससे वो आके फिर पानी का TDS लो करना पड़ता है। ठीक है, और TDS का एडजस्टर, फिर वही TDS हम तभी एडजस्ट कर सकते हैं जब हमारे पानी का TDS अगर मान लो 200 की जगह अगर 1000 TDS का पानी हमारे RO में जा रहा है, और उसी पानी को वो TDS लो करके 150 तक लेके आ रहा है मान लो, या 100 तक लेके आ रहा है, लेकिन हमें कि नहीं हमें 100 TDS नहीं चाहिए, हमें 300 TDS चाहिए, तो उस कंडीशन में हम मतलब जितना हमें TDS सेट करवाना है उससे ज़्यादा ही पानी का सोर्स रहना चाहिए। मान लो अगर फिर वही सारे एग्जांपल दोबारा वही रिपीट हो रहे हैं कि कुछ केसेस में ही हम अपने अकॉर्डिंग TDS सेट कर सकते हैं, और वो भी तब जब हमारा TDS जो पानी का TDS जो रॉ वाटर है जो हमारा RO में जा रहा है उसका हाई है। अगर लो TDS पे RO लगाए तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तब हम इतना ही कर सकते हैं जितना आ रहा है उतना मैक्सिमम उसे पास कर दिया। और फिर उसके बाद आ जाती है बात pH की। अब पानी का pH भी एक जैसा अगर आप एक टेक्नीशियन हैं या RO रिपेयर करते हैं या RO सर्विस इंजीनियर है तो आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर होगी कि जो pH का एक स्केल रखा गया है 0, 1, 2, 3, 4 और मैक्सिमम 14 तक जाता है। और जो 7 pH आता है वो हमारा न्यूट्रल में रहता है, ना तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है और ना ही वो बहुत ज़्यादा उसके मिनरल्स कम हो रहे हैं, या फिर यूँ बोलो कि एल्कलाइन है। ठीक है, अब 7 तक का अगर pH रहता है पानी का, अगर हम pH की बात करें पावर ऑफ हाइड्रोजन की, क्योंकि दोनों चीज़ों की ज़रूर एक रोल रहता है पानी में। अगर ये चीज़ें एक सीमा तक रहेंगी तो हमारी बॉडी को बेनिफिट रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी वो हमारी बॉडी को नुकसान करेंगे। किसी भी चीज़ में देखिए, किसी भी चीज़ में एक अति वर्ड लग जाता है ना, तो किसी भी चीज़ की अति, अगर हिंदी में बोले तो अति हमेशा नुकसानदायक ही रहती है। और अति वही चीज़ है, कम भी नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो pH आप रख सकते हैं पानी का 7 से लेके आप 8-9 तक आप पानी का pH पी सकते हैं। उससे ऊपर भी मैं नहीं सलाह दूंगा। बहुत ज़्यादा पानी एल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एल्कलाइन भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी। हाँ, न्यूट्रल अगर पानी रहता है तो न्यूट्रल फिर भी चल जाता है, लेकिन एसिडिक नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल पी सकते हैं, न्यूट्रल 7 pH का पानी पी सकते हैं, या फिर आप मैक्सिमम 9-9.5 pH तक का पानी आप पी सकते हैं। अब जैसे कि TDS में सारे जो हमारे मिनरल्स वगैरह रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे हमारे TDS में तो इंक्लूड हो जाते हैं। अगर यही चीज़ अगर पानी में निकल जाएंगी तो हमारे जो बोन्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर कैल्शियम में निकल गया हमारे पानी में से, एक्सेस कैल्शियम निकल जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैल्शियम में अगर निकल जाते हैं तो हमारी बोन्स पर नुकसान करता है, एसिड बनाता है, गैस, BP, शुगर, ये सारी बीमारियाँ हमारी पानी की वजह से। और जैसा कि आपको पता है कि भैया 70% हमारी बॉडी में पानी ही तो रहता है, और अगर वही सही नहीं होगा तो नुकसान करेगा। बस यही आपको एक जो हमारे व्यूवर थे उनका कमेंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि मैक्सिमम TDS जो हम रख सकते हैं लास्ट फाइनल लाइन में, मैक्सिमम TDS हम जो हमसे पिया जा सकता है वो 300 तक पिया जा सकता है। और अगर आपसे और उससे ज़्यादा भी पिया जा सकता है, वो TDS तो सेफ़ रहता है लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। और pH मैक्सिमम आप जो है 9-9.5 तक पी सकते हैं।
और 7 से लेके, और TDS जो लो है कम से कम 100 तो होना ही चाहिए। बस आज की वीडियो में यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। जो उम्मीद करता हूँ हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने जो कमेंट करके जो जानकारी लेना चाहे थे वो उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आपके भी कुछ डाउट हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस कमेंट का जवाब देने की। और अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारी पसंद आती है तो लास्ट में यही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी औरों के साथ फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।